जंतुओं की गति, जंतुओं में गति। हम लोग कभी भी घर से बाहर निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, स्कूल हो या विद्यालय हो, तो सबको क्या होता है, हम लोग गति से जाते हैं ना। कभी देखिएगा कोई रिक्शा में बैठ कर जाता है, कोई देखिएगा कि पैदल ही चल जाता है, वो क्या होता है, गति होता है, गति होता है, यानी कि मोशन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जंतुओं में गति। कभी कभी देखिएगा कोई जीव जंतु, या गाय हो या बकरी हो या भैंस हो या कोई जोक हो या कोई कीड़ा हो, हर एक व्यक्ति, हर एक जंतु मोशन करता है, गति करता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनिमल, लोकोमोशन। एनिमल लोकोमोशन यानी कि जंतुओं में गति, जंतुओं में गति। हर एक व्यक्ति गति से चलता है। जैसे आप हमको समझा देते हैं, जैसे गाय, आप गाय को देखिएगा, कोई भी कार्य करता है, पहला है कार्य जो है खाने का काम करता है। खाने का कार्य किससे करता है, वो मुंह से करता है, वो जबड़ा से, हाथ पैर से तो उठा के खाता नहीं है, खाता है गाय, वो जबड़ा से, मुंह से खाता है। वो उसका मोशन क्या है, उसका गति क्या है, उसका गति जबड़ा है, मुंह है, यानी कि उसका मुंह काम कर रहा है, उसका जबड़ा काम कर रहा है, वो मोशन में। गाय का जबड़ा काम कर रहा है उसका मोशन में। कभी वो गाय कहीं जाता है, उसका पैर काम करता है, उसका पैर चार पाँव जाता है, देखते हैं ना, गाय का कितने पैर होते हैं, तो अपने पैर से ही ना कहीं जाते हैं कि नहीं, तो उसका पैर क्या हुआ, मोशन में आया ना, मोशन में। क्या लिखा है, जंतुओं में गति, जंतुओं में गति, समझिए इस बात को ध्यान से। और घोड़ा का ले लेते हैं, घोड़ा का भी वही है, मुंह से खाता है, जबड़ा से खाता है ना, और चार पैर उसको होता है ना, चार पैर। कुछ यदि कुछ कीड़ा बैठ गया शरीर में, वो किसका गति से हटाता है, या तो पूंछ की गति से झाड़ता है। कब देखते हैं पूंछ की गाय, घोड़ा या गाय हुआ और पूंछ से पीठ को झाड़ेगा, तो क्या है, मोशन में आया, कुछ भी मोशन में आया, यानी गति में आया। समझिए, आगे जाके पढ़िएगा, जब 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो मोशन चैप्टर पढ़िएगा, उसमें डिफिनेशन पूरा खुल के बताया। अभी हम बता रहे हैं, ये सॉफ्टली समझिए इस बात को, जब आप साइंस लेकर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरा, तीसरा देख लीजिए, सांप को, आप सांप को देख लीजिए, सांप का पैर होता है, सांप का पैर होता है, पंख होता है, तो वो मोशन में जो चलता है, कैसे चलता है वो, रेंग के चलता है, यानी उसका पूरा बॉडी, इसका पूरा बॉडी जो है, पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर मोशन करता है, पूरा शरीर। देखिए ये ऐसे चलेगा, सांप पूरा ऐसे चलेगा, चलता है ना, पूरा शरीर का मोशन मारता है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा कि गति का विषय बताइए, कौन ऐसा जीव है कि पूरा गति जो चलता, कभी भी कोई चाल चलता है या कहीं भी कोई मोशन में रहता है या कभी गति में रहता है, तो पूरा शरीर कौन जीव यूज करता है, कौन सा जीव यूज करता है, तो कौन क्या बोलेगा, सांप यूज करता है। आप देखिए हम लोग का शरीर का अंग, हाथ क्या है, हाथ क्या है, मुड़ता है ना, हाथ देखिए मुड़ रहा है, ये जो हम लिख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये मोशन में आ रहा है, ये गति में आ रहा है। ये लिखना भी एक गति है ना, हम लिख रहे हैं तो गति में आया ना, चाल में आया नहीं। हम यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ पर लिखे, हम यहाँ से आकर यहाँ पर बोले, मेरा गति हो रहा है ना, मेरा गर्दन मुड़ रहा है, ये भी एक गति है। गति समझिए, हाथ को हिलना भी गति है, गर्दन को मुड़ना भी गति है, कहीं चलना भी गति है, देखना भी गति है। गति मतलब चाल, गति में क्या होता है, हाँ, इंग्लिश में कहेंगे हम जंतुओं में गति, यानी कि एनिमल लोकोमोशन, एनिमल लोकोमोशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनिमल लोकोमोशन। याद रखिएगा, कोई बोलेगा व्हाट इज द एनिमल लोकोमोशन, तो तुम लोग बोलेगी कि हर एक दिन पूछेगा कि व्हाट इज एनिमल लोकोमोशन, यानी कि जंतुओं में गति क्या है, तो आप लोग बोलिएगा जो जीव अपने अंगों से, अपने शरीरों से या अपने हर एक बॉडी का अंग से वो कार्य करता है, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो मोशन में रहता है, तो क्या कहते हैं, जंतुओं में गति। कोई भी जंतु, जैसे कीड़े के ले लेते, पक्षी, जैसे कीड़े पक्षी को ले लेते, पक्षी का यूज एक दूसरे से इस स्थान से
इस स्थान में जाने के लिए क्या क्या यूज होता है? पंख। वेरी गुड। क्या होता है? पंख। क्या यूज हुआ इसका? पंख। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? पंख। पंख ने गति कहलाता है। क्या कहता है? गति। एनिमल लोकोमोशन, यानी कि जंतुओं में गति। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और कोई जीवित जाएगा, हम लोग क्या कभी जाते कटिहार से कभी चले गए मनिहारी, कभी चले गए सिलीगुड़ी, कहीं इस देश छोड़कर दूसरा देश चले जाते हैं, तो हम लोग कहाँ से पैदल जाते हैं? ट्रेन में बैठ के जाते हैं। तो ट्रेन में यदि बैठ के जाते हैं तो हम लोग ट्रेन में बैठ के जाते हैं, तो हम लोग का शरीर गति में आया ना। यदि हम लोग कहीं कूदते भी है तो मेरा शरीर तो गति में आ जाएगा। ट्रेन के साथ मेरा शरीर भी तो गति में आया। बाई चांस कोई गाड़ी में बैठते हैं वो भी तो गति में आया ना गति में। तो समझिए इस बात को, जंतुओं में गति। अब देखिए कलाई की बात किया जा रहा है। कलाई का, कलाई क्या है? कलाई है ना। कलाई का काम क्या है? कलाई का क्या है? कोई सामान उठाने में मुड़ता है, या खाना बनाने में है ना, पढ़ने में है ना, किसी को बोलने में, किसी को बताने में, किसी को दर्शाने में, ये सब क्या है? गति है। क्या है? गति है। गति है। शरीर यदि मुड़ रहा है ये भी गति है। ये यहाँ से यहाँ पर मुड़ा ये भी गति है। यहाँ से यहाँ तक आया गति है ना। चाल है कि नहीं? गति में क्या होता है? चाल होता है। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, चला ना, चला कि नहीं? आप देखिए कलाई, उसके बाद कोनी। कोनी देखिए, कोनी क्या है? यहाँ से अब यहाँ था, उसके बाद यहाँ पर मुड़ा, चाल हुआ ना। समझिए, यानी कि हम लोग गति से घिरे हुए हैं। हम लोग गति से घिरे हुए हैं, और हर एक जीव जंतु गति से घिरा हुआ, मोशन से घिरा हुआ है। वो एक चाल से दूसरे चाल तक चलेगा ही। यदि कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो देखिएगा उसको पैरालाइज मान दिया, वो जिंदा रहने लायक ही नहीं है, ना बोल सकेगा, ना चल पाएगा, ऐसे ही रहेगा। वो क्या होता है? वो जीना ना जीना बेकार है। मतलब कि वो आदमी आप असमर्थ है चलने के लिए, वो मना हुआ उसका घोषित करना चाहिए, है कि नहीं? ना कुछ बोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो क्या होता है? आदमी जीवित का समान है, नहीं है ना? जीवित का समान समझ लो कि वो समाप्त है। तो वो चीज समझिए। उसके बाद बाह, गर्दन, हाथ, कलाई सब देखिए मोशन में। आप यदि यहाँ से यहाँ तक घूमे वो भी मोशन है। आप हमको देख रहे हैं, फिर इधर देखिए वो भी मोशन है, वो भी गति है। तो गति का प्रभाव समझे, ये आपको जीव जंतु में दिखाया गया। जीव जंतु में दिखाया गया। जब आप बड़े क्लास में जाइएगा तो आपका लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाएगा। लाइट का रिफ्लेक्शन जब बड़ा क्लास में जाइएगा, सूर्य का रोशनी आया, गति से रिफ्लेक्ट किया। देखो सूर्य का रोशनी आया, यहाँ पॉइंट पे लगा, फिर रिफ्लेक्ट किया, इधर गया, इधर से आया, इधर गया। ये सब बड़े क्लास में पढ़िएगा। रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्लेक्शन। ये भी गति है। सूर्य का रोशनी आया और चिपक गया, तब लोगों को नजर आता है ओ ये है, तो दीवार है। अरे तुम हो, सूर्य का रोशनी खत्म हो जाए ये सब नजर आएगा, आपको दीवार नजर आएगा, बगल में आदमी नजर आएगा, अंधेरा हो जाता है। तो ये सब आज बड़े क्लास में जाएगा तो पढ़ेगा। अभी नॉर्मली समझिए, हाथ का मुड़ना गति, पैर का चलना गति, किसी को देख के मुड़ रहे हैं वो भी गति, हाथ से लिख रहे हैं गति। समझिए, परिभाषा समझिए गति का। और जीव जंतु में समझिए, गाय का मुंह से खा रहा है वो भी गति में है ना, जी खा रहा है। घोड़ा देखिए वो भी गति में। सांप देखिए, सांप का तो पूरा शरीर ही गति में। उसके बाद देखिए कीट, छोटा सा कीट देखिएगा, छोटा सा कीट उछल कूद जाए, है ना, कभी रेंगेगा छोटा कीट, वो भी गति में है। मतलब कि जीव जंतु या मनुष्य सभी गति से घिरा हुआ है। एनिमल लोकोमोशन, ऑल बॉडीज, all movements, all elements, the use of animal locomotion, यानी कि जंतु से घिरा हुआ है, मोशन से घिरा हुआ है। समझिए इस बात को। और देखिए मछली का भी देखिएगा, मछली पानी में रहता है। मछली देखिए पानी में रहता है मछली पानी में। ये हमारी मछली है, वो दिखाएगा। मछली देखिए, नाना करती है मछली, तगड़ा मछली लगता है, लंबा मछली। तो मछली देखिए, मछली की पानी में तैर रहा है,
किसके सहारा से तैरता है वो? उसका पूरा शरीर काम आता है ना। जिस तरह से सांप का पूरा शरीर रेंगने में काम आता है, उसी तरह मछली का पूरा शरीर देखिएगा, इससे ऐसे करेगा, मछली ऐसे से करेगा, अब कोई चीज ऐसे से करेगा, कुछ अब मुंह से ऐसे से करेगा, पूरा शरीर काम में आता है। ये है क्या? ये है जंतुओं में गति। जंतुओं में गति यानी कि एनिमल लोकोमोशन। समझ में आ गया? पूरा किताब का परिभाषा है। कोई डाउट, एनी डाउट तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। आंख देखना, हाथ से हिलाना, मुंह से बोलना, सब क्या है? गति है। और हम लोग गति से गिरे। वेरी गुड। और समझ आ गया?